हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ठंड शुरू हो गई है तो क्या आपने भी ऐसा सुना है कि ठंड में दांतों का दर्द बढ़ जाता है, या ऐसा फील किया है आप लोगों ने, फील कर रहे हैं कि ठंड में ज़्यादा तकलीफ होती है दांतों की। तो इसी की बात करेंगे कि ठंड में क्यों डेंटल पेन, टूथ पेन ज़्यादा होता है और क्या इसका हम उपाय कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट में समझेंगे। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। समझते हैं। मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए देखते हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टूथ पेन हो सकता है, विंटर में ज़्यादा दर्द हो सकता है। चलिए समझिए इनको। सबसे पहला जो है वो इनेमल इरोजन, या फिर समझते हैं हम इसको इजी करके, जो हमारे दांत की पहली लेयर है वो इनेमल है, जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करती है, जो वाइट दिखती है। इसके अंदर है सेकेंड लेयर जिसको हम बोलते हैं डेंटिन, हल्के येलो कलर की होती है। अगर ये एक्सपोज हो जाए, जो बाहर का हमारा एनवायरनमेंट है उससे एक्सपोज हो जाए, हमारा जो ऊपर वाली लेयर है ये घिसा हुआ है या पतला है, थिन है, तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। और जो डेंटिन है, सेकेंड लेयर में बता रहा हूँ, उसके अंदर होता है पल्प, जिसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, हमारे टूथ की जो ब्लड सप्लाई हो रही है, नर्व्स हैं, सेंसेशन है, वो उसके कारण होता है। सेकेंड लेयर के अंदर होती है थर्ड लेयर पल्प। तो जब ये एक्सपोज हो जाती है तब हमें दर्द शुरू होता है। तो जब हमारी पहली लेयर अगर थिन है इनेमल की या घिसी हुई है तो ये ठंड में और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जैसा ही हमें ठंड से एक्सपोज होते हैं, ठंड लगती है या हम पानी पी रहे हैं, तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है इनेमल इरोजन के कारण। ये आप समझ सकते हैं अगर हमारी सेकेंड लेयर जो है वो एक्सपोज है, डेंटिन तक अगर हमारा दांत घिसा हुआ है। चलिए अब इसका भी हम समझेंगे क्या केयर कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है जो साइनस प्रेशर। साइनस प्रेशर क्या होता है, इजी करके समझिए। जो ठंड में इन्फेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर साइनस होते हैं। साइनस होते हैं, इजी करके आपको मैं बताऊँ तो खाली स्पेस होता है बोन के बीच में, उसको हम साइनस बोलते हैं। तो उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उनका प्रेशर पड़ता है हमारे दांतों की जड़ों में। इसके कारण भी ऐसा फील होता है कि हमारे दांतों में पेन हो रहा है। और ऐसा पेन आपको फील होगा ज़्यादा ऊपर, जो हमारे मैक्सिलरी टूथ बोलते हैं, जो ऊपर वाले दांत हैं उनमें, क्योंकि जो साइनस कैविटीज़ होती हैं, साइनस जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें साइनसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी इनमें इन्फेक्शन होगा तो इनकी जो रूट है, हमारा दांत यहाँ पे दिखता है, और इनकी जो जड़ है वो ऊपर तक होती है, साइनस के पास तक होती है। तो उनमें को जो भी इन्फेक्शन है प्रेशर क्रिएट करता है, वो रूट्स में प्रेशर डालता है और उसके कारण हमें टूथ पेन फील होता है। ये एक कारण होता है ठंड में। नेक्स्ट कारण है जो हमने समझा कि डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण सेंसिटिविटी होती है। ऐसे ही अगर कैविटी है दांतों में, जो कीड़ा लग जाता है बोलते हैं जनरली, गड्ढा हो जाता है, ऐसा है, और हमारा पल्प एक्सपोज है, अंदर की जो एक और लेयर है वो एक्सपोज है, तो ये भी ठंड में दर्द का कारण बनती है। दर्द इसके कारण हो सकता है अगर केविटी है आपके मुंह में। इसके बाद एक कारण हो सकता है पेन का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जो भी ऑर्गेनिक थिंग है। तो जैसे टूथ भी है, जब ज़्यादा ठंड इसको मिलती है, ठंडा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर ज़्यादा हीट मिलती है तो एक्सपेंड होता है। इसके कारण भी प्रेशर फील हो सकता है, दर्द फील हो सकता है। और स्पेशली अगर आपने कोई मेटल फिलिंग कराई हुई है, जैसे सिल्वर अमलगम फिलिंग होती है, चांदी की फिलिंग जिसको जनरली बोलते हैं, वो अगर आपके दांत में है तो वो भी ठंड में कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर ज़्यादा हीट मिलती है तो एक्सपेंड होती है, बहुत कम मात्रा में एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो फिलिंग है, मेटल है, उसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, और जो हमारे दांत का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, अलग अलग होने के कारण भी प्रेशर क्रिएट होता है और दर्द हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है टूथ पेन का ठंड में। और समझते हैं जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे जो ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वायरल इन्फेक्शंस की, इसके कारण भी आपको पूरे मुंह में प्रेशर फील हो सकता है। जो गम्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है वायरल इन्फेक्शन के कारण। और जब कफ एंड कोल्ड आपको होता है तो भी आपके गम्स में पूरे जो मसूड़े हैं, जो हमारे ओरल कैविटी है, उसमें ऐसा लगता है कि सारा मुंह ही हमारा दर्द कर रहा है, पूरे दांत हमारे पेन कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी टूथ पेन होता है ठंड में।
तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके कारण ठंड में आपको टूथ पेन फील हो सकता है। अब इनका केयर हम समझ लेते हैं, कैसे आप केयर कर सकते हैं ठंड में। तो देखिए, नोज़ ब्रीदिंग करिए, मतलब नाक से आपको सांस लेना है। मुंह से अगर सांस लेने की आदत है तो आदत बनाएंगे नाक से सांस लें। मुंह से आप जितना सांस लेते हैं तो एक्सपोज होता है, ठंडी हवा आपकी जाती है, दांतों में लगेगी, सेंसिटिविटी आपकी ज़्यादा होगी। आदत बनाइए नाक से आप सांस ज़्यादा लें और मुंह से आपको सांस नहीं लेना है, माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी है। इसके बाद आपको जो इनेमल इरोजन है, मतलब अगर आपके दांत का इनेमल है वो पतला है, थिन है या घिस गया है, तो इसको आपको कवर कराना है। लेयरिंग होती है, कंपोजिट की लेयरिंग, और अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वो आप करा सकते हैं ठंड के पहले। अगर आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है तो ये डॉक्टर के पास आपको जाके कराना होगा, चेकअप आपको इसके लिए कराना होगा। इसके बाद केयर में आप फिलिंग करा सकते हैं या रेस्टोरेशन करा सकते हैं। अगर आपके दांत में केविटी है, होल हुआ है और उसमें आपको सेंसिटिविटी होती है, दर्द होती है, तो इसका आपको चेकअप कराना है। या तो फिलिंग करा लीजिए, दांत जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी। या डीप इन्फेक्शन है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ सकता है, तो या पहले ही करा लीजिए, इन्फेक्शन बढ़े उससे अच्छा है आप पहले ही इसका ट्रीटमेंट करा लें। इसके बाद गम्स की हमें केयर करनी होती है। वार्म सलाइन गार्गल आप कर सकते हैं, जो हल्के गुनगुने पानी से कुल्ले आप कर सकते हैं। और जो हमारा फेस है, बाहर आप निकले, जब ठंडी हवा में निकले तो आपको जो मफलर वगैरह लगाते हैं या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं वार्म रखने के लिए, आपका जो फेस है वार्म रहे, गर्म रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। इससे भी आपके जो इन्फेक्शन है उससे भी आप बचेंगे, और जो आपके टूथ में पेन होता है, जो ओरल कैविटी में पेन होता है, इससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक आप इससे रह सकते हैं। इसके अलावा जो कफ एंड कोल्ड होता है, इन्फेक्शन होता है, साइनस की जो हमने बात की, साइनस का प्रॉब्लम अगर किसी को पर्टिकुलर है तो इसकी आपको केयर करनी है। इसका जितना हो सके अवॉइड करें, मतलब आपको ना हो ऐसी आपको केयर करनी है, तो भी ओरल कैविटी के पेन से, टूथ पेन से आप बच सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करिए विंटर इन टिप्स के साथ। आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपके टूथ भी हेल्दी रहें, इन टिप्स को फॉलो आप कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चेकअप आपको ज़रूर कराना है और ट्रीटमेंट आपको लेना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।